वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस का सेट नंबर 17। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वीडियो में जो भी प्रश्न लेके आता हूं वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। और इस वीडियो में हर प्रश्न पे आपको 3 सेकंड का समय दिया गया है ताकि आप भी इन प्रश्नों का आंसर करें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें रिएक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है, बाकी किलोवाट आवर विद्युत से संबंधित है, सेल्सियस ताप से संबंधित है और RH गुणक रक्त से संबंधित है। रिएक्टर पैमाना जो है भूकंप की तीव्रता से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो यह है रेत के द्वारा, पेट्रोल के द्वारा जो आग लगती है उसे बुझाया जा सकता है। मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है रासायनिक युद्ध में। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस अंग में पाचन का अधिकांश कार्य संपन्न होता है? तो यह होता है छोटी आंत में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करते चलें। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह होती है मुख गुहिका से। हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण करना। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में भोजन में उपस्थित कच्चे स्टार्च का पाचन होता है। तो यह होता है पेनक्रियाज में उपस्थित एमाइलेज द्वारा और लार में उपस्थित एमाइलेज द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। तो यह होती है द्रव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो यह है एमाटोल में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। हमारा अगला प्रश्न है, टेकियान से तात्पर्य है? तो इसका यह तात्पर्य है कि प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो उसमें कुछ अंडे होते हैं, ये सही है। उनके शरीर पर बाल होते हैं, ये भी सही है। कुछ जलीय होते हैं, ये भी सही है। परंतु उनके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो यह भंडारित रहता है यकृत में। हमारा अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो यह ट्रिप्सिन पाचन एंजाइम है, टाइलिन पाचन एंजाइम है और पेप्सिन पाचन एंजाइम है, परंतु गैस्ट्रिन पाचन एंजाइम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है? तो यह है क्रेब्स चक्र। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो यह है स्टार्च। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो यह है उभयचर। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो यह है चींटी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? तो वह है गिद्दड़। बाकी में खुर पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है? तो यह है उत्पादित की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो यह होता है 746 वाट। हमारा अगला प्रश्न है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोगी करती है? तो स्टार्च में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना यह कार्य है। यूरिया को छानकर बाहर करना यह भी कार्य है। कई हार्मोन का दानों करना यह भी कार्य है, परंतु रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना यह कार्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक काम करती है? तो यह है शरीर की ऊष्मा का क्षय। हमारा अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? तो यह बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो किलो कैलोरी यह ऊष्मा की इकाई है, कैलोरी ऊष्मा की इकाई है, किलो जूल ऊष्मा की इकाई है, परंतु वाट ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह शक्ति की इकाई है। हमारा अगला प्रश्न है, क्यूसेक में पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है जल का बहाव। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की इकाई है? तो यह है क्यूरी। हमारा अगला प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है? तो यह होती है पॉइज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम कछुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो यह होगा प्रसारणी प्रघात के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मेथुनो प्रांत नर को मार देता है? तो यह है मकड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? ये लगता है फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मकड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो इससे पवन वेग का मापन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई है? तो इसकी इकाई होता है टेस्ला। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? टेकियोमीटर दाबांतर का ये सम्मिलित नहीं है, बाकी अमीटर विद्युत धारा का होता है, एनीमोमीटर वायु की चाल का होता है, पायरोमीटर उच्च ताप का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है वसा का पाचन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक तंत्र की भित्तियों में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा?
तो यह है मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें होगा सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता से सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है? तो यह इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकड़ी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा टोटल 40 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। तब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।